वीरभद्र बड़ा शरीर लेके पैदा हुए। कहा कहो प्रभु क्या आदेश है? जाओ राजा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो, राजा दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दो, ऐसा आदेश पाया। अब जैसे ही उस यज्ञ में वीरभद्र पहुंचे तो देवता तो वहां पहले तो ही मुंह जैसे कुटे कुटाए डरे, धरती में कोई आए कर लो, कोई आए कर लो, कोई मुंह कर लो, कोई रोए रहो। अब जैसे ही देखा इतना बड़ी शरीर, वीरभद्र को देख करके यहाँ की नवज यहाँ देवतन की बोली बोले अब तक तो कुछ नहीं कुचला भयो, अब प्राणन के उला लेना है, छोड़ दो आसे। वीरभद्र ने सारा का सारा भोजन उठा करके पहले अपने मोहरे में पटक लिया, परिषद यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। फिर वो देवता जो इकट्ठे करे खड़े थे सबके ऊपर मुंह से फुरक दिया। नंदी बोले गुस्सा में अब खाओ, अब स्वाद देखो जा मैं कैसो। काऊ पे जवाब नहीं था। राजा दक्ष भागने की कोशिश में थे, वीरभद्र ने हाथ बढ़ा दिया, राजा दक्ष का ऐसे कोठा पकड़ कोठा के सामने खड़ा कर लिया। इतना भी मौका नहीं दिया, धर से शीश अलग कर दिया और हवन कुंड में डाल दिया। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ विध्वंस हो गई। वीरभद्र आज अंतर्ध्यान होते हैं और कुछ गढ़ जो थे उस सबकी निगाह राजा दक्ष का शीश कटा वहां था। कछु देवतन ने मौका मिले को भागवे को सुन निकल गए, जंगल में जाए को घुस गई, बियड़न में जाए झाड़ी में छुपे हैं। नारद जी जाई खोज में देख रहे नारायण नारायण, अब कैसो आनंद आ रहा है। जे गए यज्ञ में और ये तो वनों में भगत फिर रहे हैं, पूछ तो लऊ जाए के का हाल है। नारद जी का यही काम था मेरे बंधुओं, इधर की उधर करना और किसी में झगड़ा कराना। अब जहां पहुंचे नारद जी, जहां देवता वन में छुप के बैठे कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सभी बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे। जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है। अरे पाप होए सब नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सिगरे देवता बामे ते निकर के झाड़ी में थे और नारद जी के सामने आके खड़े हो गए। ऐसे कांप रहे जैसे मलेरिया बुखार चढ़े ना, चार चार रजाई तो डांटना खाता। नारद जी बोले नारायण नारायण, तुम तो राजा की यज्ञ में गए थे, या जंगल में कौन सी यज्ञ हो रही है? बोले कछु मत पूछो नारद जी, हमारा तो बेहाल है रवे। बोले ऐसी यज्ञ में जाने से बेहाल हो गया, हमें ये बताओ वहां लड्डू कितने बड़े बड़े बने? अब देवता बोले तुम्हें लड्डू नहीं की पड़ी, हमें पे प्राण नहीं की पड़ी, हमारे प्राण बचाओ, हमें उपाय बताओ, भोलेनाथ के गढ़ हमको नहीं छोड़ेंगे। नारद जी बोले जब नहीं काऊ ने सोची भोले बाबा की तरफ, जब राजा दक्ष ने ऐसे शब्द कहे और यज्ञ किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि नौता कैलाश में नहीं गया? नारायण नारायण, अब तो वो ही जाना, कुछ करो, उपाय करो, हे नारद रक्षा करो। तो चलो हमारे संग। बोले कहाँ? भाई यज्ञ में। नहीं अब बड़ी मुश्किल से निकल के आए, अब नहीं जाएंगे। बोले जानो वहीं पड़ेगो। तब नारद जी लेकर के पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने ध्यान दिया, प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। सभी देवता हाथ जोड़ कहते हैं हे प्रभु क्षमा कीजिए।
ब्रह्मा विष्णु कहने लगे हम कौन होते हैं तुम्हें क्षमा करने वाले? क्षमा तो तुम्हें भोलेनाथ ही करेंगे, उन्हीं की चरणों में ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो। हे परीक्षित महाराज, यहाँ महामंत्र का जाप किया, ओम नमो शिवाय, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने सर हिला दिया कि तुम्हारी शरण में आ गए, अब तो क्षमा करना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान को देखा, विष्णु भगवान ने कहा हाँ भोलेनाथ, अब तो तुम क्षमा कीजिए इनको। अरे राजा दक्ष ने अभिमान किया था, उसे दंड मिल चुका है, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है आपसे। परीक्षित महाराज, विष्णु भगवान ने कहा भोलेनाथ को, कहे भोलेनाथ हमारे 3 नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आत्मा एक है, 3 शरीर है। ब्रह्मा जी प्रारंभ है और तुम अंत है। जो प्राणी पैदा हुआ तुम में जाके समाता है। तुम दोनों के बीच में मैं विश्व का पालन करता, अब इनको क्षमा कीजिए। तब यहाँ देवताओं को क्षमा याचना दिलवाई, राजा दक्ष को जीवन दान दिलवाया। तो कहते हैं ना, जिसके अंदर मैं समाई है परीक्षित महाराज, मैं समाने वाला जिसको क्या कहते, अभिमान है। तो बकरे का सर उस धड़ से लगा के जीवन दान मिला। खड़े हो करके राजा दक्ष के मुख से शब्द आया, क्या? मैं। इसीलिए हे माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, इस कथा सुनने का मतलब कभी अपने अंदर में मत घुसाओ। मैं घुस जाएगी तो बाको परिणाम बहुत बुरा हो तो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं करते हुए राजा दक्ष अपने घर गए। इधर सभी देवता अपने अपने लोग गए और भोलेनाथ ने सती जी का शव उठाया, अध जला लेकर के भागने लगे। कहीं रुकने का न मुड़ने का कोई मुकाम नहीं है। देवताओं ने ऐसा देखा, लेकिन भोलेनाथ के डर से कोई भी देवता उनके सामने नहीं गया। विष्णु भगवान से क्षीर सागर में जाके प्रार्थना की, प्रभु भोलेनाथ कैलाश पे नहीं गए, वो तो सती के शव को लेकर के भागे जा रहे हैं, कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु कुछ करो, आप ही सामर्थ्यवान हैं। तभी उन्होंने सुदर्शन को बुलाया, चक्र सुदर्शन से कहा कि जाओ, सती जी का शव भोलेनाथ के पास रहेगा जब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए सती के शव में से छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पे बिखरा दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उस सती जी के शव में से 51 टुकड़े हुए। 51 टुकड़ों में से 9 टुकड़े अपने भारतवर्ष में गिरे, बाकी टुकड़े सब विदेशों में गिरे। उन्हीं 9 टुकड़ों से सती के अंग से या अलग अलग देवी प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो सती मैया की जय हो। ध्यान दीजिए माता बहनों, जिसे नव दुर्गा कह करके हम आप सभी मनाते हैं, ये सती जी का ही अंग है। इस तरह भोलेनाथ कैलाश पर शांत होके जाके बैठ गए। सुखदेव जी कहने लगे, और हे राजन परीक्षित क्या इच्छा है? बोले भगवान, मुझे इससे आगे की कथा प्रारंभ करें और मुझे श्रवण कराएं, आपकी अति कृपा होगी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस वक्त सती ने अपना तन अपने पिता के यहाँ बिसराया उस हवन यज्ञ में, उस समय भोलेनाथ के चरणों में ध्यान धर विनती की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि सती मरत
हर शनिवार मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तही कारण ही भी गिर ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तही कारण है मैं गिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। नन्ही सी कन्या के रूप में राजा हिमांचल की रानी मैना के गर्भ से जन्म लिया। उसी क्षण देवर्षि नारद प्रकट हो गए, माता सती का जन्म देखने के लिए पहुंचे। राजा दक्ष ने उनका स्वागत किया, बड़े अच्छे समय पे आए हो नारद, हमारे यहाँ सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है। बोले मैं उसी कन्या के दर्शन करने के लिए आया हूँ, कहाँ है वो? रानी मैना को इशारा किया, गोद में लेकर के देवर्षि नारद के सामने बैठ जाती हैं। देवर्षि नारद ने माता कह के 3 बार उनको नमन किया, शीश झुकाया, वाह माते वाह। उस जन्म में तुम सुंदर थी, लेकिन इस अवतार में तुम और ही ज्यादा सुंदर हो। अब मैया के मन बिटिया के पैदा होते ही एक चिंता हो जाती है। परीक्षित महाराज, बिटिया को पैदा होते ही मैया को चिंता ज्यादा होती है। अब कोहनी से इशारा कर रही, महाराज ऐसा समय कहाँ मिलेगा, बार बार काय को आएंगे जी, पूछ लो हमारी बिटिया को कैसा भाग्य है, क्या आपको नाम है, ध्यान दीजिएगा। राजा दक्ष ने ऐसा कहा कि हे मुनीश्वर, आपसे ज्यादा सर्वज्ञ ज्ञानी हमें और कोई नजर नहीं आता, हमें कृपा कर इतना बता दीजिए अब हम इस कन्या को किस नाम से बुलाएं और इसमें क्या गुण है। ऐसा सुन करके नारद जी बड़े मन को प्रसन्न करते हैं, कहते हैं माता मेरा कितना सौभाग्य है कि आज तुम्हारे पिता ने पूछ ही लिया है, तो अब मुझे बताना ही होगा। हैं? कहे मोनि बिहसे गुण मृदुवाणी, कहे मोन बेहसे गुण मृदुवाणी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी राम सिया राम। सुंदर सहजो सुशील सयानी, सुंदर सहजो सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका जो भवानी राम सिया राम। महाराज आपकी जो कन्या है सभी गुणों की खान, और उमा अंबिका और भवानी इनके 3 नाम हैं। इतना सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी मैना बोली महाराज और नेकर पूछ लो। बोले अब क्या पूछो? बोले इतना और पूछ लो कि हमारी बेटी को बर को होगो। मैया को चिंता पहले हुए ना बात की। नारद जी ने सुन लिया है तो मंद मंद मुस्कुराते कहने लगे, हे राजन, महारानी पूछना चाहती हैं तो चलो मैं ये भी बता देता हूं। क्या कह रहे हैं देवर्षि नारद? परीक्षित महाराज कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहीं मिले
हरि हस्त में रेख सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। योगी जटाधारी निष्काम हृदय मंगल वेशधारी, ऐसा इनका पति होगा। यह कह करके देवर्षि नारद अंतर ध्यान होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जाकर के कैलाश पर ये अवगत करा दिया। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, सुखदेव जी कहते हैं 5 वर्ष की पार्वती जी की जब उम्र हुई तो उन्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई। गौर कीजिए, वो कौन सी पिछले जन्म की बात याद आई? जब सती जी ने शरीर को त्यागा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख दिया था, अभी आपने श्रवण किया कि सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, जन्म जन्म में आपकी रहूंगी, आप मेरे रहेंगे, लेकिन जो भूल मैंने या जन्म में करी है मैं वो किसी जन्म में भूल नहीं करूंगी। हे मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें ध्यान आ गया, अपने पति को पाने के लिए तप करने की दिल में ठान लिया। बोलो पार्वती मैया की जय हो। माता पिता ने बहुत समझाया, बोली बेटी तेरी उम्र क्या है तप योग करने की? बोले कुछ भी हो, मैं इसी वक्त इसी क्षण जाऊंगी बियाबान जंगल में जाकर के। हे माताओं बहनों, एक टापू पे बैठ करके, ऐसा कहते हैं वेद के अनुसार 3000 वर्ष तप एक ही जगह बैठ करके पार्वती जी ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए किया था। ध्यान दीजिए, लेकिन तप में वो शक्ति है जिससे कि कई हजार वर्ष तप करने पर भी अवस्था उसी तरह बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की। देवताओं ने परीक्षा ली, सब परीक्षा में निपुण हुई, युवा अवस्था हुई, लौट करके वापिस आई, अपने माता पिता से अपनी सखियों से संदेशा बताया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस तरह राजा हिमांचल ने अपनी सुंदर सी उस कन्या का विवाह भोलेनाथ को बुलवा करके और भली भांत विधि विधान से उनका विवाह किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री। राधे। अब बताइए परीक्षित महाराज, और आपकी क्या इच्छा है? बोले भगवान, ये कथा सुन करके मैं धन्य हो गया, अब मुझे इससे आगे कथा वह सुनाओ कि इस धरती पर सबसे पहले सम्राट कौन हुए और कौन हरि का ऐसा भक्त हुआ जो स्वयं भगवान नारायण ने आकर के उसे दर्शन दिया हो। ऐसा सुनकर के श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, सुखदेव जी ने कहा सबसे पहले इस धरती के सम्राट कौन हुए? महाराज मनु। महाराज मनु। मनु में से 2 अंग करे, फिर क्या हुआ? मनु शत्रुपा। अब एक अंग से 2 हो गए ना, संसार को बढ़ाना है। तो कौन हुए ये? भाई और बहन। ये भाई बहन से सृष्टि चली। सबसे पहले मनु महाराज हुए, जिन्होंने विश्व विजयी पाकर के धरती के सम्राट बने और यश किया। हे राजन परीक्षित, इनके यहां 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जब मनु महाराज शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण अवस्था को, अपने ज्येष्ठ बेटा उत्तानपाद को नगरी का राजा बना करके परम धाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गौर कीजिए, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, इस तरह अपने पिता के बताए धर्म आचरण पर चल करके महाराज मनु ने अपने बेटा उत्तानपाद को राजा बना दिया था, तो उन्होंने भी अपने पिता के धर्म आदर्श पर चल करके वो भी विश्व विजयी कहलाए गए। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, समय की घड़ी चल रही है, 3 बज गए, अब पतो ही ना पड़ी। सर्दी को दिनेश होए देखत ही निकल जाए, और आध घंटा 20 मिनट खराब कर दी जनरेटर ने। लेकिन मैं की पत्नी का नाम था सुनेती, बड़ी सुंदर सुशील, पतिव्रत धर्म में हर वक्त लगन लगाना। लेकिन हे महाराज, सब कुछ भगवान का दिया उनके यहां था, लेकिन एक संतान का सुख नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस बात से राजा बड़े चिंतित रहते हैं। अपने स्वामी की उदासी देख करके महारानी बड़ी बेचैन होती है। एक दिन का समय, पतिव्रता नारी स्वामी को भोजन कराने के बाद शयन कक्ष में लाई। महाराज विश्राम करते हैं, वो चरण पकड़ के और ऐसे चरण दबा रही थी। नित्य कर्म उनकी रोज सेवा करना था। जब उनसे नहीं रुका गया तो उन्हें कहा, स्वामी एक बात कहूं, तुम बुरा न मानो तो। उत्तानपाद उठ के बैठे हो गए, तुम क्या कहना के चाहती हो? बोलो रानी बोलो। महाराज नाराज मत होना। हम नाराज नहीं होंगे, आप बताइए। तो रानी आज अपने स्वामी को मनाती हैं। माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों, कि रानी कहे सुनो पति प्यारे, तुम बात मान लो मेरी रे। रानी कहे सुनो पति मेरे, तुम बात मान लो मेरी रे। और मेरी कूख लिखो ना ललना, त्यारी कह चरणन की चेरी रे। हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसका भोग मैं इस जन्म में भोग रही हूं? मैं एक संतान का सुख तुम्हें न दे सकी, मेरी कूख पे पत्थरा पड़ गया। इसलिए हे महाराज, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनय करती हूं, विवाह करो तुम अपनो स्वामी, और घर में लइयो रानी रे। त्यारो बंसु चले जा घर में, अमर हुई जिंदगानी रे। मेरे कहने अनुसार अपना विवाह कर लीजिए। आने वाली बहन के कोई बालक हो जाएगी, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, मैं देख देख के जीती रहूंगी। राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी होश में हो? हाँ महाराज, जो कुछ कहा मैंने आपसे धर्म के अनुसार कहा। नहीं नहीं रानी, तुम्हें ये नहीं पता कि सौती चून की बुरी बनाई। रानी, सौती चून की बुरी बनाई, तुम सुन ले ध्यान लगाई रे। तू जो विवाह रचाए लऊं अपनो, कदर तेरी उठ जाई रे।
सौत तो चून की भी बुरी होती है। आने वाली ने तुम्हें सुख न दिया, दुख दिया, हमको बहुत बुरा लगा। रानी बोली महाराज तुम्हें मेरी सौगंध है, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे राखे सोती चून की, मैं वैसे ही हुक्म बजाऊंगी, और हुक्म बजाऊंगी मेरे सजना, मैं दासी बन जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़ी रानी ने अपने स्वामी उत्तानपाद को समझा बुझा करके राजी किया और कहा कि जैसे मेरी बहन राखेगी मैं वैसे ही रहूंगी, तुम्हें कबहू शिकायत को मौका नहीं दूंगी। राजा बोले सोच लो रानी, फिर हमसे कुछ मत कहना। बोले हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई बालक हो जाएगा ना तो तुम्हारो आगे नाम चलेगा। इस तरह परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने अपना विवाह सुरुचि रानी के साथ किया, जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि रानी सुंदरता में बड़ी निपुण थी, अपने के आगे किसी को समझती नहीं थी। एक बात और है, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, पुरानी कहावत है वेदों के अनुसार, नारी नारी है देख के प्रसन्न ना होती, आदमी आदमी है देख के प्रसन्न है जाएगा। लेकिन नारी चाहे कैसी हो, अपने के आगे वो दूसरे को अहमियत नहीं देती है। ये तो रीति रिवाज चली आई है। उस रानी को आते देर नहीं हुई और कुछ ही दिनों में राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया। किसने? सुरुचि ने। सुनेती का जो कर्तव्य था उसका छुड़ा करके, और राजा ने उस सुंदरता पे निपुण हो, उस पे आज राजा मोहित हो करके सारे धर्म को भूल करके वो सब कुछ उसके छोटी के हाथ में दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, लीला प्रभु की। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, लेकिन आने वाली ने आते ही दीवाल खड़ी महल में करवा दी। इसको कहते हैं सौत नाम की चीज। आते ही दीवाल खड़ी हो गई और सारा हक बड़ी रानी का अपने हाथ में कर लिया। अब तो राजा न मिलवे जान दे, न वह सुख की न दुख की पूछवे को जान दे। फिर भी वो बड़ी रानी खुश है, मन में विचार नहीं करती है कोई बात नहीं मेरी बहन है, उसको बहन समझती है, लेकिन छोटी उसे बड़ी का दर्जा नहीं देती है। गौर कीजिए माताओं बहनों भाइयों, जब राजा अपने धर्म को भूल चुके उसकी सुंदरता पे आज राजकाज सब कुछ भूल गए और आखेट करने जंगल में जा रहे हैं, तो क्या देखा भगवान हरि की कृपा। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों कि जंगल में जाते ही राजा को एक सिंह नजर आया, बनी में घुसते ही सिंह। अब जैसे ही सिंह को देखा राजा ने उस सिंह का पीछा किया। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, लेकिन बड़ी छोटी रानी ने ये कह दी राजा ते चलते समय के महाराज जाए तो रही हो, लेकिन दिन छिप जाए तो कचहरीन में सो जाइयो, हमारे धोरे मत आइयो, और सूर्य अस्त न हो तो तुम आ जाइयो। लेकिन ये प्रभु की लीला, उस सिंह ने सारा दिन राजा को जंगल में घुमाया, कभी दिखाई दे जाए कभी अंतर ध्यान हो जाए, लेकिन शिकारी शिकार कर रहा है। ये प्रभु की लीला। जैसे ही राजा ने अपने तीन का निशारा मारने के लिए हुआ तो एकदम तीर को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु की लीला
आँख की ओट भयो जाई, राम कृपा से बचो सिंह तुम सुन लो मेरे भाई। वो तो अंतर ध्यान हो गए, हरि की माया थी। अरे के घोड़ा थको भूप हार्यो, अब सूर्य अस्त इत भयो के जग में है गो अंधियारो। जंगल में सूर्य अस्त हो गया, घोड़ा भी थक गया, राजा भी थक गया, लेकिन बड़ी रानी का काम था उनके लिए भोजन बनाना, अपने हाथ से जमाना, और जो झूठो कूटो बचतो था वो स्वयं पान करता। लेकिन छोटी ने उसे खाने तक के लिए मजबूर कर दिया था। भोजन बना के रखे आई, बहना स्वामी आ जाए तो खवा दिया, तुम खा लिया, मैं अपने कच्छ में जा रही। बोले जाओ जा, आ जाएंगे तो खवा दूंगी। अरे भूपत लौट नगर आए, और फाटक बंद सुरची रानी की बहनन के पाए। देर हो गई परीक्षित महाराज, सूरज तो हो गया, अंधेरा छा गया। वह छोटी रानी इंतजार राजा का नहीं कर सकी। बाने तो भोजन खाए पी के नीचू है गई। बोले दासी जा महल के फाटक को बंद कर दे, राजा भी आए तो अभी मत खोलियो, आज जिन्हें है सही आनंद ले दो। राजी ने पहले ही कह दी कि कचहरी में सो जाइयो, हमारे झोरे मत आइयो। हे परीक्षित महाराज, भगवान की असीम कृपा, राजा ने जब देखा नजारा का फाटक बंद है, राजा को ध्यान आया अपनी बड़ी रानी का। बहुत दिन हो गए मैं अपनी बड़ी रानी से बहुत दिनों से मिला नहीं, न उससे सुख की पूछी न दुख की पूछी। आज मैं बाकू दुख की पूछूंगो, सुख की पूछूंगो, खुशी है कि दुखी है। राजा का दिमाग बदल गया। भगवान की लीला वाइदे ना वो रजशिला से निर्चु हुई थी। परीक्षित महाराज, बड़ी रानी, जैसे ही राजा अपने उस दरवाजे को छोड़ के बड़ी सुनेती के दरवाजे पर पहुंचे तो अपनी प्रिय रानी को देखा, जिसका राजा ध्यान भटक चुका था, धर्म खो चुका था, वही आज उसकी पतिव्रता रानी दरवाजे पे खड़ी है, आंखें बिछा करके कि मेरे स्वामी अभी जंगल से नहीं आए। क्योंकि जब तक अपने स्वामी को भोजन नहीं करा देती तब तक वो जिह्वा पे एक बूंद जल की भी नहीं रखती थी। दुखों को सहन करती लेकिन पति से कभी नहीं कहती। बेटा लौटे सुनेती पास में और भूप गई तब आए, ले लोटा ठाड़ी मिली सुपति की आस लगा। अपने स्वामी को देखा, झट से खुशी के आंसू उसकी आंख में छा गए। बोली स्वामी बस मुझ पे आज बड़ी कृपा आपकी हो गई, जो आपने मेरा ध्यान किया। लो तुम थक गए होंगे, जंगल में गए, लो जल पी लीजिए, इसे पी करके दिल शांति हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन के पास ही वापस चले जाए। सो बड़ी रानी ने कहा कि मेरी बहन के पास ही तुम चले जाएं, यदि उसको मालूम हो गया तुम पे नाराज होगी और मुझे कष्ट होगा। राजा बोले आज तो चाहे कुछ भी हो रानी, हम तो आज तुम्हारे पास ही रहने गुजारेंगे। इसी वास्ते राजा ने अपनी बड़ी रानी सुनेती के पास रहने गुजारी। भगवान की असीम कृपा, उसी रोज रानी गर्भवती हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसको कहते हैं भगवान की लीला। इस गर्भ की खातिर अपने राजा का उसने विवाह कराया, अपने पति का विवाह कराया।
और गर्भ ठहरा तो पहले उसी के उदर में ठहरा। समय आने पर ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, ठीक 2 महीने के बाद छोटी रानी भी गर्भवती हुई। समय आने पे दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी के पहले पुत्र हुआ, जिसकी खुशी नहीं मनाई राजा ने। खुशी तो मनाई लेकिन अंदर अंदर वह छोटी रानी के डरते हैं। अंदर तो मनाई लेकिन बाहर खुशी नहीं मनाई। और जब उसके बालक हुआ, ओहो पूरे नगर में खुशी मनाई, लेकिन इस पे भी बड़ी रानी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अपने कुल गुरु ब्राह्मणों को बुलाकर के उन्होंने दोनों पुत्रों का नाम संस्कार कराया। वेदी रीति के अनुसार हे राजन परिषद, बड़ी रानी का जो पुत्र जिसका नाम ध्रुव राजकुमार रखा गया बड़ी रानी का, और जो छोटी के पुत्र हुआ उसके उत्तम राजकुमार नाम रखा गया। बड़ी प्रसन्न है दोनों माता अपने अपने पुत्र को देख करके। लेकिन हे माताओं बहनों भाइयों, समय को बदलते देर नहीं लगती। जब बालक घुटमन चलने लगे तो अपने अपने दरवाजे से निकल के दोनों बैठ जाते हैं, खूब खिलखिला के मिलते हैं। जब छोटी नजर भर के देखती है तो वो अंदर ही अंदर कुड़ जाती है अपने मन में। हाँ जी बाकी जोरे पहुंची गो मेरी सौत को बालक है, और वहां पकड़ के घसीट के उसे ले जाती है और धमकाती है, उसके पास मत जाना, तेरा भाई नहीं है, मेरी सौत का लड़का है। लेकिन वो क्या जाने भाई, वो क्या जाने, बालक रूप देख भगवान होता है। और छोटी बड़ी रानी जब ऐसा देखती है तो अपने हृदय से लगा के कहती है, बेटा तू मौसी के पास मत जाना, तेरी मौसी नाराज हो जाती है, तू यहीं रहना मेरी आंखों के तारे। लेकिन बच्चों को कितना भी समझाओ मेरी माता बहनों, बच्चों को तो वही करना है जो उनके मन में आती है। दोनों भाई आपस में बड़ा प्रेम रखते। 5 वर्ष की अवस्था धीरे धीरे हो गई। अपनी माताओं की डांट भी सहन करते रहे।